जय हिंद। आज क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मैप ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश का पुराना नाम था, अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश का पुराना नाम हुआ करता था अवंती। अवंती आप पढ़ेंगे, जब आप मगध वंश पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अवंती के राजकुमार हुआ करते थे चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत जीवक ने उसे साथ कहता है, उसको ठीक करके अपने साथ मिला लिया था बिंदुसार। कौन सा बिंदुसार? तो ये था, इसका पूरा नाम था, कौन था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के ऊपर से पढ़ना चालू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश ये भारत के किस किस कहाँ है। तो ये देखिए, ये क्या है? मध्य प्रदेश। ये जो है क्या है? मध्य प्रदेश है। आप ये देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश पीला टाइप का है, तो ये मध्य प्रदेश। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर आप सबसे ऊपर पढ़ना चालू करते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक जगह मिलेगा ग्वालियर। ग्वालियर कौन सा जगह? ग्वालियर। देखिए, ग्वालियर जो है इस समय, उस समय झांसी की राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर। हिस्ट्री में जब देखेंगे तो ग्वालियर जो होते झांसी की एक राज हुआ करता था पहले तो जब देश का अब हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो ये एक राज हुआ करता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी झांसी। कौन थे? झांसी। और यहाँ के जो राजा थे गंगाधरराव। कौन थे? गंगाधरराव। झांसी के राजा थे गंगाधरराव। तो उनका विवाह किससे हुआ था? बनारस की राजकुमारी जो थी मनुबाई। कौन थी? मनुबाई। तो मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधरराव से हुआ था। तो उनके एक साल बाद जब जो मनुबाई थी वो कहाँ चली आई? ग्वालियर में। जब शादी हुई तो ग्वालियर में चली आई। तो ग्वालियर में जब एक साल बाद हुआ था, इनकी पति यानी गंगाधरराव की मृत्यु हुई। जब गंगाधरराव की मृत्यु हुई तो ये कहा कि जो झांसी की जो मनुबाई थी, कहाँ की थी? बनारस की, और झांसी में रहने लगी। तो मनुबाई जो थी वो दोबारा शादी नहीं की, और ना ही उसके बाल बच्चे थे, जो बच्चे नहीं थे, और ना ही दोबारा शादी की। तो इन्होंने एक बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चे को गोद लिया तो उस गोद ले हुए बच्चे को दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। तो गोद ले हुए बच्चे को दत्तक पुत्र कहते हैं। तो इसमें क्या था कि जब गोद ले ली बच्चे को, तो जो उस समय लॉर्ड दहलजी, उस समय जो भारत का जो वायसराय नहीं, जो देख रेख करता था, कौन था? लॉर्ड दहलजी। तो लॉर्ड दहलजी जो था, इसने कहा कि देखो, हम क्या गोद लिए बच्चे को राजा नहीं बनाएंगे। जब गोद लिए बच्चे को जब राजा नहीं बनाएंगे तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप नहीं बनाएंगे राजा तो मेरे बाद राजा आखिर कौन बनेगा? तो जो दलहौजी था वो कहना कि अरे हम बनेंगे। तो इसने एक चोटा, तू बनेगा, रुक अभी। तो इसी वजह से क्या कहती, 1897 क्रांति में ग्वालियर से यानी झांसी से कौन भाग ली थी? तो झांसी की रानी यानी मनुबाई। तो कहावत है, खूब लड़ी मानदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये था कहावत। देखिए, अब देखते हैं ग्वालियर पर आप अकबर के देखिए। अकबर के समय अकबर में एक नौरत्न हुआ करते थे, तान सिंह। कौन थे? तान सिंह। तो तान सिंह कहाँ के थे? ग्वालियर के ही थे। तो तान सिंह ग्वालियर के थे, तो यहाँ इसलिए इसे कहा जाता है ग्वालियर नगरी। तान सिंह जो थे वो ग्वालियर के हुआ, इसलिए इसे ग्वालियर नगरी भी कहता है। तो ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखेंगे कोई भी एग्जाम देखिए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि ग्वालियर में क्या होता है, किस लिए फेमस है। आप पूछेगा कि ये कहाँ के थे, वो कहाँ के थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्वालियर के कौन थे? तानसेन। तो तानसेन नगरी किसे कहता है? ग्वालियर को। ग्वालियर तानसेन नगरी किसे कहता है? ग्वालियर। यहाँ लोग ग्वालियर में सिंधिया परिवार होता है। कौन परिवार? सिंधिया परिवार। सिंधिया परिवार जैसे कि क्या हुआ था कि जब मराठा साम्राज्य जो था, मराठा साम्राज्य आप जब पढ़े होंगे तो उसमें वो पांच राज्यों में बच गया था, यानी 5 भागों में बट गया था मराठा साम्राज्य। जो ग्वालियर का क्षेत्र था उसे दे दिया सिंधिया परिवार को। किसे दे दिया? सिंधिया परिवार को। गुजरात का एरिया जो था, कौन था? इधर ये गुजरात का एरिया जो था गायकवाड़ को दे दिया गया। गुजरात का एरिया किसे दे दिया गया? गायकवाड़ को दे दिया गया। इंदौर को होलकर को दे दिया गया। इधर नागपुर को देंगे तो घोसले को दे दिया गया। पुणे को पेशवा को दे दिया गया। ये 5 भाग में बट गया ग्वालियर के ठीक नीचे देंगे जगह का बीना। यहाँ पर देखिए कौन सा जगह का? बीना। बीना जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बीना किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप देखेंगे बिहार का जो बेगूसराय में एक जगह है बरौनी, वो भी पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह ये भी क्या है? बीना का पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बीना के अब यहाँ पर ऐतिहासिक शहर मिलेंगे। बीना के नीचे देखिए जगह होगा, इसके राजधानी देखिए, यहाँ पर एक जगह होगा, कौन सा जगह होगा? रायसेन। यहाँ पर जगह रायसेन। कौन सा जगह? रायसेन जिला है। रायसेन जिला है, उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर एक जगह होगा, कौन सा जगह होगा? रायसेन जिले के अंदर कौन सा जगह होगा?
भीमबेटका, कौन सा जगह होगा? भीमबेटका। रायसेन जिला के अंदर एक जगह होगा भीमबेटका। तो भीमबेटका में मानव जो था वो पहली बार चित्रकारी बनाई थी। एक शिकार करते हुए, एक जानवर का शिकार करते हुए चित्रकारी बनाई थी दीवारों पर, जो ये दर्शाता था कि यहाँ पर क्या था, सभ्य मानव रहते थे। और ये पहली बार चित्रकारी बनाई थी। वो कहाँ पर है? रायसेन जिला में। रायसेन तो एक जिला है, जो चित्रकारी बनाया था वो छोटा सा जगह है, तो वो सब नक्शा में नहीं लिखता है। तो रायसेन जिले के ठीक बगल में देखेंगे तो जगह होगा, यहाँ पर जगह होगा सांची। कौन जगह? सांची। कौन सा जगह? सांची। अशोक का सांची सांची, अशोक का जो सांची स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक का सांची स्तूप क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है। तो ये का सांची कहाँ होगा? सांची। तो ये का सांची। यहाँ पर देखिए भोपाल। कौन सा जगह होगा? भोपाल। भोपाल कौन सा जगह होगा? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। भोपाल में एक बहुत ही गैस त्रासदी हुई थी। 3 दिसंबर रात, यानी 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1984 में, 4 दिसंबर 1984 में एक बहुत ही बड़ा घटना हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ था? एक कंपनी हुआ करती थी जो कि खेत में जो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए दवाई बनती है तो वो बनाते थी। तो ये इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री। कौन सा कंपनी था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो था, वहाँ से क्या हुआ था कि वहाँ से एक बहुत बड़ा गैस निकला 4 दिसंबर 1984, यानी 3 दिसंबर की रात में, रात 2 बज रहा होगा, तो 4 दिसंबर चल जाएगा। तो 4 दिसंबर 1984 में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलता है और वो जल से अभिक्रिया करता है, और जल से अभिक्रिया करके उसे पूरे वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको, वो जो जल पीते हैं उनको ये भी ऑक्सीजन लगता है, तो उन सबकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी, मतलब बहुत ही जैसे कोरोना में देखोगे, कोरोना में क्या था, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती थी, उसी तरह मृत्यु हो जाती थी। इसमें क्या होता था कि सांस लेने वाले की जो नली होती है वो जाम हो जाती थी, जिस वजह से कोई सांस नहीं पाता था, जिस वजह से मृत्यु हो जाती थी। बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन हालांकि सरकार ने इसे आंकड़ा बहुत ही कम बताया था, लगभग 4000 के करीब आंकड़ा बताया सरकार, लेकिन ये सरकार को आपको पता होगा कि हमेशा कम बताती है। तो 4 दिसंबर कौन सी फैक्ट्री? इंडियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलता है, और जल से अभिक्रिया कर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन? भोपाल में। उस जो सीईओ थे, उस कंपनी के जो सीईओ थे एंडरसन, कौन थे? एंडरसन उसके बाद क्या कि फौरन भाग गए, विदेश में चले गए, और विदेश में जाने के वहाँ पर वो लोग विदेश में जाकर वहाँ पर अपन बिजनेस करने लगे। बाद में इनकी जो 2015 में मृत्यु हुई थी, 2015 में मृत्यु हुई थी। लेकिन हद की बात ये है कि इस चीज़ का मुकदमा अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे तो इसका मुकदमा अभी चल रहा है। बताइए, ये तो हाल है हमारे देश का। जो आदमी मर चुका है उसका मुकदमा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटका है। आप समझ सकते। तो भोपाल के नीचे जगह को इन महो, यहाँ पर जाके महो कौन सा जगह? महो के इसलिए, महो जो आर्टिलरी के लिए बहुत ही फेमस है। महो जो है आर्टिलरी के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे कोई भी सेना को जो सिखाई जाती है, कौन सी सेना किस के काम करेगी, तो आर्टिलरी कहाँ सिखाई जाती है? महो में। जैसे किस सेना को टैंक चलाना है, किस सेना को तोप चलाना है। तो ये थोड़ी ना आप किसी को तोप चला सिखा दे तो जाकर बंदूक दे दीजिए, जाके टैंक दे दीजिए, जाके हवाई जहाज दे दीजिए, राफेल दे दीजिए चलाने का। नहीं, उसके लिए प्रॉपर अलग से ट्रेनिंग होती है कि ये सिर्फ ये चीज़ इसके लिए बनाया गया है। तो ये सब कहाँ पर सिखाई जाती है? महो में। महो के यहाँ पर देखेंगे तो इंदौर कौन सा जगह? इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक हैं। अब अगर कोई भी कचरा का रोड पर फेंक देंगे तो वहाँ के बगल का व्यक्ति आपको टोक देगा कि ये नहीं, इसको कचरा डस्टबिन में फेंको। लेकिन बिहार में देखेंगे ये मेरा क्या जाता है, फेंको। तो यहाँ के लोग भी बहुत ही जागरूक है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर के बीच में एक जगह होगा देवास। इसके बीच में आसपास देखिए देवास कौन सा जगह? देवास में नोट की छपाई होती है। क्या था? देवास में नोटों की छपाई होती है। वो कहाँ पर? देवास में। देवास के देखिए नोटों की छपाई देवास में। यहाँ पर देखिए नेपानगर, यहाँ पर होगा नेपानगर, और यहाँ पर होगा होशंगाबाद। कौन सा जगह? होशंगाबाद। हालांकि होशंगाबाद का भी नाम चेंज होने वाला है,
वो आपको बता देंगे जब चेंज होगा। तो नेपानगर होशंगाबाद, देखिए नेपानगर में अखबारी कागज़ें बनती हैं। कौन से कागज? जो अखबार जो छपाया जाता है जिस कागज़ पर, वो कागज़ कहाँ बनती है? नेपानगर में। और जो नोटों की छपाई होती है, पैसा जो छापा जाता है, वो कागज़ कहाँ बनता है? होशंगाबाद में। वो कागज़ कहाँ बनता है? नोटों के छापे वाले कागज़ कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद में। और नोटों की छपाई होती है कहाँ पर? देवास में। और भी जगह, मद्रास और भी जगह नोटों की छपाई होती है। तो आपको हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो आप कहेंगे अच्छा बताइए यहाँ पर ज़्यादातर कागज़ की छपाई क्यों? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में। और किसी भी कोई भी कागज़ को छापने के लिए पेड़ों को होना जरूरी है। तो जिस वजह से यहाँ पर अवेलेबल आराम से मिल जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कागज़ छापे जाते हैं। तो ये नेपानगर होशंगाबाद, ये बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कोई कितने बार क्वेश्चन पूछ दिया। नेपानगर और होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ और ये नोटों के छापने वाली कागज़ बनती है होशंगाबाद में। कौन सा? होशंगाबाद। यहाँ पर एक दर्रा होगा, आप देखे होंगे, यहाँ पर एक दर्रा होगा, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ठीक बीच में और यहाँ पे एक दर्रा है। तो आप देखते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? बुरहानपुर दर्रा। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। यहाँ पर एक जगह होगा उज्जैन। कौन सा जगह? उज्जैन। किस लिए? उज्जैन का महाकाल मंदिर बहुत ही फेमस है। उज्जैन का कौन सा मंदिर? महाकाल मंदिर। यहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। कुंभ का मेला आपको बताए थे उत्तर प्रदेश का जब नक्शा पढ़ाए थे उस वहाँ पे आपको बताए थे कि कुंभ का मेला इलाहाबाद यानी प्रयागराज में वहाँ पे होता है। उधर उत्तराखंड के कहाँ पर होता है? उत्तराखंड के हरिद्वार में होता है। और इधर नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। और यहाँ पर उज्जैन में भी क्या होता है? कुंभ का मेला आयोजित होता है। तो कुंभ का यहाँ पे एक पठार है, मालवा का पठार। यहाँ पर कौन सा पठार है? मालवा पठार, इस तरह से लिखा होगा, मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि मालवा का मैदान कहाँ है, किस राज्य में? तो हरियाणा। मालवा का मैदान और भिवानी का मैदान कहाँ पर है? हरियाणा। लेकिन मालवा का पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा है? मालवा का पठार। ये उज्जैन किस लिए फेमस है? महाकाल का मंदिर फेमस है। और उत्तर भारत दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा जो है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।